जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत वैकृतिक रहस्य को जानेंगे। इसके पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, सर्वप्रथम सत्वगुण त्रिगुणमयी तामसी आदि भेद में से महालक्ष्मी के जो 3 रूप बताए गए हैं वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती आदि नामों से अभिहित हैं। तमोगुणी महाकाली ही भगवान विष्णु की योग निद्रा मानी गई हैं। मधुकैटभ वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी वे ही महाकाली देवी हैं। वे 10 मुखों, 10 भुजाओं एवं 10 पादों से युक्त हैं। कज्जल वर्ण के समान 3 विशाल नेत्रों से युक्त हैं। हे राजन, दांतों एवं दाढ़ों की चमक के कारण उनका भयानक रूप होने पर भी वे सौंदर्य, सौभाग्य, दीप्ति एवं महत संपत्ति की प्रदायिका हैं। उनके 10 भुजाओं में क्रम से खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परधि, धनुष तथा रक्त सिक्त खंडित मुंड शोभित रहता है। भगवान विष्णु की द्रुह महामाया शक्ति महाकाली ही हैं। इनकी उपासना से उपासक संपूर्ण जगत को अपने अधीनस्थ कर लेता है। जिनका प्रादुर्भाव संपूर्ण देवों के संयुक्त अंगों से हुआ था वे ही अतुलनीय कांतिमयी साक्षात महालक्ष्मी हैं। वे महिषासुर मर्दनी तथा त्रिगुणात्मिकता प्रकृति हैं। उनकी मुखाकृति गौरवर्ण, भुजाएं श्यामवर्ण, स्तन प्रदेश श्वेतवर्ण, कटी प्रदेश और पाद लोहित वर्ण एवं जांघ एवं पिंडलियां नीलवर्ण की हैं। तरलोक में अपराजय होने के कारण उनमें अपने शौर्य का गर्व भी है। कटी का अंग भाग विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित होने के कारण वह अतीव मनोमुग्धकारिणी और विचित्र रूप में दिखाई पड़ती हैं। उनकी माला, वस्त्राभूषण आदि समस्त वस्तुएं विचित्र हैं। वे रूप, लावण्य और सौभाग्य से शोभित हैं। उनकी असंख्य भुजाएं होने पर भी उन्हें अष्टादश भुजा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाएं हाथ के निम्नांग में से लेकर बाएं पार्श्व के निचले हाथों से जो अस्त्र विभूषित हैं उनका वर्णन हो रहा है। रुद्राक्ष माला, पद, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्तिदंड, ढाल, धनुष, पानपत्र और कमंडलू इन उपयुक्त अस्त्रों की वे धारिणी हैं। वे कमलासन पर आसीन हैं। वह सर्ववेदमयी, देवमयी तथा सभी प्राणियों की अधीश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी की आराधना करता है वह समस्त लोकों तथा देवों का भी स्वामी बन जाता है। जो देवी पार्वती जी के शरीर से निकली थीं और जिन्होंने शुंभ नामक असुर का विनाश किया था उन्हें साक्षात सरस्वती माना गया है। हे पृथ्वीपति, उनकी 8 भुजाओं में क्रम से बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष शोभमान होता है। निशुंभ मर्दनी तथा शुंभ सूर विनाशिनी सरस्वती देवी की भक्ति भाव से पूजा करने पर प्राणी सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, मैंने तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप का रहस्य समझाया है। अब इसके बाद जगत जननी महालक्ष्मी तथा इन महाकाली आदि त्रिमूर्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना विधि बतलाता हूँ, तुम उसे सुनो। जब भी महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब मध्य भाग में उनकी मूर्ति स्थापित करें एवं उनके दक्षिण तथा वाम पार्श्व में क्रमशः महाकाली तथा सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात तीनों युगल देवों की स्थापना कर उपासना करनी चाहिए। महालक्ष्मी के पृष्ठभाग के ठीक मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी की पूजा करें तथा उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की तथा बाएं भाग में लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नलिखित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। बीचों बीच में स्थित महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में अष्टादश भुजावली महालक्ष्मी की पूजा करें। उनके बाएं 10 मुखी महाकाली तथा दाहिने भाग में अष्टभुजी महासरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, सभी अनिष्टों के समनार्थ जब अष्टादश भुजी महालक्ष्मी अथवा 10 मुख
काली या अष्टभुजा सरस्वती की पूजा करना चाहें तब इनके दाहिने भाग में काल की तथा बाएं भाग में मृत्युदेव का विधिवत पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। जब शुंभासुर संहारिणी अष्टभुजा देवी ही की पूजा करनी हो तब उनके साथ ही उनकी 9 शक्तियों दाहिने भाग में रुद्र तथा बाएं भाग में गणपति की पूजा करनी चाहिए। विशेष ब्रह्मा महेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही नारसिंही ऐन्द्री देव शिवदूती और चामुंडा यही देवी की 9 शक्तियाँ मानी गई हैं। नमो देव्य मंत्र से महालक्ष्मी देवी की आराधना करें। उनके पूजन काल में उनके 3 अवतारों का वही मंत्र प्रयुक्त करना चाहिए जो स्रोत में कथित है। अष्टादश भुजी महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही सम्मुख रूप से आराध्य हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती के नामों से अभिहित की गई हैं। वे ही पाप पुण्यों के कर्म की अधिष्ठात्री तथा संपूर्ण लोकों की अधीश्वरी हैं। महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी भक्ति युक्त आराधना करने वाले ही यथार्थ में संसार का स्वामी होता है। अतः जगत धात्री भक्त वत्सला भगवती चंडिका का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उचित है देवी के पूजन सामग्री में अर्घ्य आभूषण गंध पुष्प अक्षत धूप दीप अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य रक्त सिंचित बलि मांस मदिरा आदि का प्रयोग होता है। हे राजन, बलि और मांसादि के पूजन करने का विधान ब्राह्मणों के लिए वर्जित है। अतएव ब्राह्मणों के लिए मांस मद्यादि से युक्त भोजन करने का सर्वथा निषेध है। प्रणाम आचमनीय जल सुगंधित चंदन कपूर तथा तांबूल आदि अर्पित करके भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने भग्न मुंड वाले महिषासुर की पूजा भी की जानी चाहिए, जिससे भगवती के साथ सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार देवी के सामने दाहिने और उनके वाहन सिंह की भी पूजा करें, जो संपूर्ण धर्मों का प्रतीक एवं खड़विध विभूतियों से युक्त है। उसी ने चराचर विश्व को धारण कर रखा है। इस कार्य को संपन्न करने के बाद बुद्धिमान मनुष्य को स्थिर चित्त हो देवी का स्तमन करना चाहिए उचित है। तदंतर तीनों पूर्णवर्ती वर्णित चरित्रों द्वारा देवी की हाथ जोड़कर स्तुति करना चाहिए। जो लोग केवल एक ही चरित्र के द्वारा स्तुति पाठ करना चाहें उन्हें केवल मध्यम चरित्र का ही पाठ करना चाहिए, किंतु प्रथम और उत्तम चरित्र में से किसी एक का पाठ न करके आधे चरित्र का पाठ ही भी वर्जित है। आधे चरित्र के पाठ को पाठ फल प्राप्त नहीं होता है। पाठ समाप्ति पर आराधिका देवी की परिक्रमा करके प्रणाम करें तथा गर्भहीन होकर जगदम्बा के लिए मस्तक पर हाथ जोड़कर उनके अपने भूलों के लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करें। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उसी मंत्र के द्वारा तिल घृत से पकी हुई खीर का हवन करें अथवा सप्तशती के मंत्रों से देवी चंडिका के लिए पवित्र हविष्यान्न का हवन करना चाहिए। होम के बाद महालक्ष्मी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए दत्तचित्त हो पुनः उनकी पूजा करें। तदंतर करबद्ध होकर नत भाव से अपनी इंद्रियों और मन का निरोध करके देवी को नमस्कार करें तथा अपने हृदय में उनके स्वरूप का ध्यान करके कुछ क्षणों तक चिंतन करें। चिंतन काल में इतनी तन्मयता हो कि बाहरी जगत का ज्ञान न रहे। भक्तिपूर्वक नित्य प्रति मनुष्य परमेश्वरी का इस भांति पूजन करके इच्छित भोगों का उपभोग करता हुआ अंत में देवी का सायुज्य पद पा लेता है। जो व्यक्ति नित्य भक्त वत्सलता देवी चंडिका की पूजा नहीं करता उसके सभी सकर्मों को देवी जला डालती हैं। अतः हे राजन, तुम स्वर्गलोक महेश्वरी चंडिका की शास्त्रोक्त विधि से के अनुसार पूजा करो, उससे तुम सुख की भोग के भागी बनोगे। इस प्रकार वैकृतिक रहस्य समाप्त। जय माता दी।